हेलो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का हम सवाल नंबर 8वां एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। मैं साथियों आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में गोली के रफ्तार की तरह साथियों आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। और साथियों चलिए हम क्या करते हैं साथियों, वीडियो को देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। और देखिए 8वां वाला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से हम पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए साथियों देखिए 8वां वाला प्रश्न हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए 8वां वाला क्या रहा है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या रहा है, पेडस्टल की क्या ज्ञात करना है हमें साथियों, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान सुना, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या देखिए पहले हम क्या करते हैं, पेडेस्टल बनाते साथियों पेडेस्टल तो होगा तो आपका जमीन पर ही होगा। तो देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक जमीन बनाता हूँ। क्या बना जमीन, ये आपका क्या है, ये साथियों आपका 4 एकड़ का क्या है जमीन है। माने कि ये किसका है, मान लीजिए आपका हमारा। देखिए माने कि ये 4 एकड़ का जमीन है, माने ये क्या आपका भूमि है। अब इस जमीन पे क्या रहा है कि एक पेडेस्टल क्या बना लेते हैं साथियों, हम लोग पेडेस्टल बना। देखिए एक पेडेस्टल बना लेते हैं। ये देखिए क्या हो गया आपका पेडेस्टल हो गया। क्या हो गया साथियों, आपका पेडेस्टल हो गया। अब क्या रहा, देखिए क्या रहा कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब देखिए ये पेडेस्टल हो गया। अब देखिए पेडेस्टल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है साथियों वो कहलाता है आपका शिखर कहलाता है। क्या है ये, मानिए पेडेस्टल का क्या है आपका शिखर है। ऊपरी वाले हिस्से को साथियों हम क्या कहते हैं, शिखर कहते हैं। तो देखिए क्या रहा है, पेडेस्टल के शिखर पर, किस पे, पेडेस्टल के शिखर पर। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखिए इस पेडेस्टल के ऊपर एक क्या लगा, मूर्ति लगी। क्या लगी, मूर्ति। क्या लगा साथियों को, मूर्ति। और कितना है साथियों, मूर्ति का हाइट क्या है। देखिए ये क्या है साथियों का, मूर्ति का हाइट क्या है 1.6 मीटर। क्या है 1.6 मीटर। क्या है साथियों आपका मूर्ति है। क्या आपका मूर्ति है। क्या साथियों आपका मूर्ति लगी है। और देखिए साथियों जैसे मान लीजिए साथियों, देखिए ये देखिए मानिए कि आपका क्या होगा पेडेस्टल। अब पेडेस्टल के ऊपर, पेडेस्टल के शिखर पर क्या लगी है साथियों, 1.6 मीटर क्या लगा है, मूर्ति लगी है। तो वही हमने यहाँ बना लिया। अब देखिए ध्यान सुना, इसमें क्या रहा है, देखिए क्या रहा है, भूमि के एक बिंदु से। अब देखिए मान लीजिए कि भूमि का कोई बिंदु मान लीजिए, मानिए भूमि का एक बिंदु ये है। क्या है आपका, मानिए भूमि का एक बिंदु है ये। अभी इसमें क्या रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए साथियों मूर्ति तो ये है ऊपर वाला, मूर्ति का जो शिखर है वो होता है साथियों ऊपरी वाला हिस्सा। क्या है आपका, मूर्ति का शिखर है। अब इसमें क्या है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है साथियों आपका 60 डिग्री है। क्या देखिए मैं बना लगा, देखिए यहाँ पे ये देखिए साथियों मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है साथियों आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री साथियों, 60 डिग्री। और देखिए हमेशा साथियों उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है साथियों, नीचे बनता है। कहाँ बनता है, नीचे। देखिए मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। अब फिर इसमें क्या, देखिए इसमें भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए हमने कर दिया मूर्ति के शिखर से, और देखिए भूमि के एक बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। फिर कह रहा और क्या रहा, देखिए ध्यान सुना, कह रहा और उसी बिंदु से इसी बिंदु से, किस बिंदु से, इसी बिंदु से। कह रहा और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए सर पेडेस्टल का शिखर का, अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट क्या है साथियों आपका पेडेस्टल है। तो देखिए इसमें कह रहा कि देखिए कह रहा है कि देखिए सर कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए पेडेस्टल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो होता है साथियों आपका शिखर होता है। कह रहा है कि पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री साथियों, 45 डिग्री। तो इसका देखिए हम कितना कर दे 45 डिग्री। कितना डिग्री कर रहे, 45 डिग्री। ये देखिए साथियों कितना कर दे हम लोग 45 डिग्री। देखिए कह रहा उसी बिंदु से, देख लीजिए कह रहा है ना इसमें, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन करो। तो देखिए पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है,
45 डिग्री। तो हम कितना कर दिया यहाँ पे 45 डिग्री। ये देखिए हमने कर दिया 45 डिग्री। कितना डिग्री कर दिया साथियों? 45 डिग्री। अब इसका क्या करते देखिए, कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए साथियों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट जो पेडेस्टल है, क्या है आपका? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसका नामकरण कर दीजिए। देखिए इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रखिए सी, इसका नाम रखिए डी। अब देख लीजिए, यानी देखिए ये क्या है साथियों? आपका आपका ये पेडेस्टल है। क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई है। क्या है साथियों आपका? पेडेस्टल की क्या साथियों आपका? ये है पेडेस्टल। अब वो क्या है आपका साथियों? मूर्ति। पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा है? मूर्ति। देखिए ध्यान सुना साथियों, हमको क्या करना है? बीसी का मान ज्ञात करना है। किसका? बीसी। बीसी क्या है साथियों? आपका पेडेस्टल की ऊंचाई है। अब देखिए साथियों, इसमें देखिए इसका नामकरण हमने कर दिया। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे? जो जो चीजें इसमें दिया है फिगर में, वही चीज क्या करेंगे? हम हल में लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हल में करेंगे माना की। क्या करेंगे साथियों? मानेंगे। माना की, माना की। अब देखिए ध्यान सुना साथियों, देखिए माना की। अब ये देखिए माना की ए बी जो है मूर्ति की क्या है? आपका ऊंचाई है। क्या है आपका? ए बी क्या है? मूर्ति की ऊंचाई। देखिए माना की ए बी बराबर कितना दिया? देख लीजिए साथियों, देखिए ए बी बराबर कितना दिया आपका? 1.6 मीटर। कितना दिया आपका? 1.6 मीटर। ये क्या है साथियों? आपका मूर्ति की ऊंचाई है। क्या आपका साथियों? मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई दिया है। क्या दिया साथियों? आपका ऊंचाई। ये देखिए साथियों, जो चीजें दिया है इसमें हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। देखिए माना कि ए बी बराबर 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। क्या साथियों? आपका मूर्ति की ऊंचाई। जो चीजें हैं बस हम क्या कर साथियों? वही लिख रहे हैं। अब देखिए साथियों, बीसी क्या है? देखिए बीसी क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई है। क्या है साथियों? आपका बीसी क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई। तो अब लिख दीजिए, देखिए बीसी। बीसी क्या है साथियों? आपका बीसी क्या साथियों? देखिए बीसी, बीसी पेडेस्टल की ऊंचाई है। क्या साथियों? आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। देखिए साथियों, हम कुछ कर नहीं, जो जो चीजें बस इसमें फिगर में दिया है वही हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो देखिए बीसी पेडेस्टल की ऊंचाई है। जो कि साथियों क्या करना है? देखिए हमें क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो देखिए बीसी पेडेस्टल की ऊंचाई है, और जो ज्ञात करना है, क्या करना है साथियों? हमें जो ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? हमें ज्ञात करना है। और देखिए साथियों इसमें और क्या है? देखिए सीडी। सीडी क्या है साथियों? आपका सीडी आपका भूमि है। क्या साथियों? आपका सीडी क्या है? जमीन है। क्या आपका? सीडी भूमि है। क्या आपका? भूमि है। क्या साथियों? आपका सीडी भूमि है। अब देखिए साथियों, इसमें देखिए आपका कोण दिया है। क्या दिया है आपका साथियों? कोण दिया। देखिए अब बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना दिया? देखिए 60 डिग्री। कितना दिया? देखिए ए सी डी का कितना डिग्री दिया? 60 डिग्री। अब देखिए बी सी डी का कितना दिया? 45 डिग्री। तो देखिए हम लिखेंगे कोण। क्या लिखेंगे साथियों? हम लिखेंगे कोण। देखिए ध्यान सुना, मैं यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ देखिए बगल में लिख दिया। देखिए कोण। कोण क्या हो जाएगा आपका? देखिए कोण, देखिए कोण को साथियों हमेशा बीच में लिखते हैं। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना दिया? देखिए कोण दिया, कोण ए डी सी। तो देखिए कोण ए डी सी बराबर कितना दिया आपका? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखिए साथियों कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं साथियों? आपका कोण को हमेशा कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो ये कोण ए, देखिए ए डी सी बराबर कितना हो गया आपका? 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया साथियों? आपका 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया साथियों। देखिए अब हम क्या करेंगे? देखिए कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। अब फिर देखिए छोटे त्रिभुज में क्या दिया है? कोण, देखिए कोण बी डी सी बराबर, देखिए क्या दिया है साथियों? कोण बी सी, देखिए क्या दिया है? देखिए ध्यान सुने, कोण को हमेशा कहाँ लिखेंगे साथियों? बीच में। देखिए कोण, देखिए क्या लिखेंगे? कोण बी डी सी। कोण क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, कोण बी डी सी बराबर कितना दिया है आपका साथियों? 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया है आपका साथियों? आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया है साथियों? 45 डिग्री। देखिए कोण को हमेशा कहाँ लिखते हैं? बीच में। तो देखिए हमने बीच में लिख दिया। ये कोण ए डी सी, तो देखिए कोण ए डी सी बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। अब ये कोण बी डी सी, देखिए बी डी सी बराबर कितना दिया आपका कितना? 45 डिग्री। देखिए हमने जो चीजें देखिए फिगर में दिया साथियों, वही हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया।
अब क्या करेंगे देखिए साथियों, हमें क्या करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे साथियों, हम सबसे पहले चलेंगे बड़े वाले त्रिभुज में साथियों, किस में चलेंगे, देखिए त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। किस में चलेंगे, ए डी सी में। तो देखिए ये होता है साथियों आपका कर्ण होता है, ये होता है साथियों आपका आधार होता है, और ये क्या होता है लंब। तो देखिए साथियों सबसे पहले देखिए ये कैसा त्रिभुज है आपका साथियों, समकोण त्रिभुज है। कैसा आपका त्रिभुज है साथियों, समकोण। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे, देखिए चलते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज सबसे पहले किसमें हम लोग चलते हैं साथियों, बड़े वाले त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ए सी डी में, किसमें चलते हैं, त्रिभुज ए सी डी में। किसमें चलते हैं, ए सी डी में। देखिए ए सी डी में चलेंगे तो आप देखिए ध्यान सुना, हमें क्या करना है, देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान सुना सर, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका मान होता है साथियों, साइन का कि कॉस का कि टेन का। तो देखिए लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से आप देखेंगे तो लंब बटे आधार टेन का मान होता है। किसका मान होता है साथियों, टेन का। तो टेन थीटा बराबर, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है साथियों आपका, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए लंब ये आपका है, और देखिए आप आधार ये है। अब देखिए टेन थीटा, ये टेन है तो टेन लिख दीजिए। अब देखिए थीटा का मान, देखिए हम चल रहे हैं, देखिए ए सी डी में बड़े वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। तो देखिए बड़े वाले त्रिभुज का कोण कितना दिया, 60 डिग्री। तो थीटा का स्थान क्या रखेंगे हम, 60 डिग्री। अब देखिए लंब, लंब क्या दिया, देखिए ए सी डी दिया। तो देखिए लंब क्या है, ए सी है। क्या आपका, ए सी है। क्या साथियों आपका, ए सी। तो यहाँ कर लेंगे हम ए सी। अब बटा आधार, आधार क्या है आपका, देखिए सी डी। क्या है आपका साथियों, सी डी। तो सी डी कर लीजिए। आप देखिए टेन 60 अंश का मान कितना होता है साथियों। अब देखिए आप सभी को ये सब पता होना चाहिए, टेबल आपको मालूम होना चाहिए सर। देखिए 60 अंश का मान क्या होता है साथियों आपका, √3 होता है। क्या होता है साथियों आपका, √3 होता है। अब देखिए साथियों मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, देख लीजिए ये टेबल आपको याद होना चाहिए। देख लीजिए सर, देखिए 60 अंश का मान क्या होता है, देख लीजिए √3 होता है। क्या होता है साथियों आपका, √3 होता है। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 60 अंश का स्थान क्या रखिए, √3। अब बराबर, अब देखिए ए सी क्या लिखा है साथियों, ए सी। अब देखिए ध्यान से सुना, देखिए ए सी का मान, देखिए ए सी में देखेंगे साथियों, ए सी का पूरा मान निकालेंगे तो देखिए ए सी में क्या क्या आ रहा है, देखिए साथियों ए बी, और देखिए क्या 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 आ रहा है, देखिए ए बी, और देखिए प्लस क्या आ रहा है, बी सी। यानी कि ए सी का पूरा मान क्या आ रहा है, देखिए ए बी, और देखिए प्लस के क्या करेंगे, बी सी को जोड़ेंगे तो पूरा किसका मान होगा, ए सी का। तो देखिए हम ए सी के स्थान पे हम लिखेंगे, देखिए ए बी, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस के बी सी। तो यानी कि जोड़ देंगे इसको। क्या करेंगे, देखिए ए बी, क्या करेंगे ए बी, और देखिए प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी। क्या लिखेंगे, बी सी। और देखिए पूरे का बटा क्या हो जाएगा आपका, सी डी। अब देखिए ये 103 है तो 103 कर लो, अब बराबर। अब देखिए ए बी का मान देखिए कितना दिया है, देखिए ए बी का मान कितना दिया है, 1.6 दिया है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे साथियों, 1.6। और फिर देखिए प्लस है तो प्लस, अब बी सी है तो बी सी कर लो। अब देखिए पूरे का बटा क्या दिया आपका, सी डी, तो सी डी कर लो। अब देखिए इसके बटे में मानिए 1, क्या करिए साथियों, मानिए 1। अब देखिए सी डी का गुणा 103 में करिए, और फिर इसका गुणा इसमें करिए। देखिए सी डी का गुणा हम 103 में करेंगे तो क्या आएगा आपका, √3, क्या आ जाएगा, √3 सी डी आएगा। क्या आएगा, √3 सी डी। अब बराबर इसका इसमें करेंगे तो यही आएगा 1.6, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका, बी सी। इसे मान लीजिए समीकरण 1। क्या मानिए साथियों, समीकरण 1 मानिए। हमें क्या करना है, बी सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, बी सी का मान, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इसको देखिए इस साइड सोल्व कर दे, किधर, देखिए बगल में हम सोल्व करते हैं। तो देखिए अब देखिए हमने क्या किया, पहले एक बार लिया था बड़े वाले त्रिभुज में, अब चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। देखिए बी सी डी में चलते हैं, किसमें, समकोण 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 त्रिभुज बी सी डी में। किसमें चलते हैं, बी सी डी में। तो देखिए बी सी डी में चलेंगे तो देखिए लंब बटे आधार क्या दिया साथियों का, लंब बटे आधार किसका मान होता है साथियों, 10 का। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है साथियों आपका, लंब बटे आधार। अब 10 है तो 10 कर लो। अब देखिए थीटा, थीटा का मान देखिए बी सी डी में देखेंगे तो कौन सा कोण आ रहा है, कोण 45, यानी थीटा का स्थान क्या रखेंगे हम लोग, 45 अंश। क्या रखेंगे साथियों, 45 अंश। अब देखिए लंब, लंब कितना दिया है, लंब क्या है आपका, बी सी। तो यहाँ पर रख दो क्या है, बी सी। अब पूरे का बटा, फिर आधार, आधार क्या दिया आपका, सी डी। तो यहाँ कर दो सी डी,
CD हो गया। अब देखिए 10 45 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब बराबर ये हो जाएगा क्या आपका BC और बटा में क्या हो जाएगा आपका CD। देखिए BC का मान नहीं दिया है और देखिए CD का मान नहीं दिया है, तो ध्यान सुना, हमें क्या करना है, BC का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसके बटे में मानिए 1। अब देखिए इसका इसमें करिए गुणा, इसका इसमें, देखिए CD का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका CD, क्या आएगा CD। और बराबर देखिए BC का गुणा हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा आपका BC। ये देखिए साथियों आपको क्या आ गया, देखिए ध्यान से देखना। देखिए साथियों, देखिए CD, देखिए CD बराबर BC आया। और देखिए आप इसको साथियों देखिए, देखिए CD बराबर BC कहो या आप BC बराबर CD कहो, एक ही बात है, क्योंकि देखिए दोनों का मान क्या है आपका बराबर आया। तो अब ध्यान से देखना साथियों, देखिए हमको क्या करना है, देखिए BC का मान क्या करना है, किसका मान, BC क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो देखिए ध्यान सुना, देखिए BC का मान, देखिए ध्यान सुना, BC का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका साथियों देखिए BC का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए ध्यान सुना, क्या करेंगे, CD का मान क्या करेंगे सर, देखिए CD का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो BC का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम लोग देखिए साथियों बगल में हल करते, देखिए इस साइड अब लिखेंगे। देखिए अब देखिए CD का मान क्या है, देखिए BC है। अब हम यहाँ लिखेंगे CD का मान, क्या करेंगे, CD का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करते हैं, रखने पर। तो देखिए अब CD के स्थान पे हम क्या रखेंगे, BC रखेंगे। क्या रखेंगे, BC, क्योंकि हमको BC का मान निकालना है। BC क्या है साथियों, पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो अब देखिए समीकरण 1 लिख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ है, देखिए √3, फिर क्या दिया आपका CD, क्या है आपका CD, और फिर बराबर, फिर क्या दिया है 1.6 और फिर प्लस में क्या दिया आपका BC, तो यहाँ रख दी BC। अब देखिए सर हमें BC का मान निकालना। अब देखिए CD के स्थान पे हम क्या रखेंगे सर, BC रखेंगे। क्या रखेंगे, BC। तो देखिए ये क्या है आपका √3 है, तो √3 कर लो और फिर इंटू, अब CD के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, BC। तो यहाँ देखिए रख देते हैं BC और फिर बराबर, फिर क्या है 1.6 और प्लस में क्या है आपका BC कर लो। अब ध्यान से देखना सर, हमें क्या करना है, BC का मान निकालना है। तो देखिए √3 का गुणा हम BC में करेंगे तो क्या आएगा सर आपका √3 क्या आ जाएगा आपका BC आ जाएगा। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है, देखिए ये देखिए साथियों बराबर की इस साइड क्या प्लस के BC है, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के BC। और बराबर देखिए उस साइड क्या बचेगा साथियों, आपका बचेगा सिर्फ 1.6 बचेगा। अब देखिए ध्यान से सुनना, देखिए साथियों देखिए BC इधर भी है और BC इधर भी है, तो क्या करिए साथियों BC कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, BC, क्योंकि हमें BC का मान निकालना है। तो देखिए BC कॉमन ले लिया, तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप देखिए BC से BC कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका √3 बचेगा। क्या बचेगा √3 और फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए BC का भाग BC में देंगे तो 1 बार जाएगा, क्या आ जाएगा 1 बार। अब फिर देखिए ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर बराबर क्या लिखेंगे 1.6, क्या लिखेंगे 1.6। अब देखिए हमें क्या करना है, BC का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, BC का। तो देखिए ध्यान सुना साथी, देखिए BC बराबर 1.6 को बाहर कर लीजिए। देखिए BC बराबर 1.6 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब देखिए ये देखिए, अब देखिए √3 माइनस 1 गुणा में इसे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा √3 माइनस के 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा √3 माइनस के 1, ये आ गया। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है, BC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे परिमेयकरण। तो देखिए साथियों हमेशा नीचे वाले का परिमेयकरण होता है। किसका होता है साथियों, आपका नीचे वाले का परिमेयकरण होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं साथियों, इसका परिमेयकरण करते हैं। देखिए परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखिए हमेशा नीचे वाले का परिमेयकरण होगा। देखिए और साथियों देखिए माइनस जो चिन्ह, देखिए ये देखिए चिन्ह किसका साथियों माइनस है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे साथियों। तो देखिए हमेशा देखिए परिमेयकरण साथियों आपका ऊपर भी होता है और नीचे भी। तो देखिए बस चिन्ह क्या है, देखिए चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा साथियों आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा साथियों आपका √3 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1 और फिर देखिए नीचे भी क्या हो जाएगा √3 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 1। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए साथियों अब देखिए 1.6 का गुणा √3 और देखिए √3 और फिर देखिए अब देखिए प्लस 1 में हम करेंगे। देखिए यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कर लीजिए गुणा। देखिए
आप देखिए साथियों हम लोग क्या करते हैं, गुणा। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से देना साथियों, क्या आएगा 1.6 और फिर क्या आ जाएगा आपका √3, फिर प्लस के 1 आ जाएगा। इसे कर लीजिए ब्रैकेट में। आप देखिए साथियों अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए a-b और देखिए a+b आपका एक सूत्र बन रहा है साथियों। कौन सा सूत्र, देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में a-b। तो देखिए ध्यान से सुनना साथियों, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए पहले माइनस वाला है तो माइनस वाले को पहले कर लो, किसको, माइनस वाले को पहले, और फिर बाद में क्या करो, प्लस को। ये आपको एक सूत्र बताया गया होगा a-b और a+b। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस क्या होता है आपका b स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों आपका फार्मूला। इसी फार्मूले, देखिए इसी फार्मूले पे इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे। क्या करेंगे साथियों, खोलेंगे। तो देखिए चलिए खोल देते हैं। देखिए ए स्क्वायर बोले तो देखिए ये होता है साथियों आपका, ये होता है a का मान, ये होता है b का मान, ये होता है a का मान, ये होता है b का मान। अब देखिए लिखा क्या, a स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर देखिए इसका स्क्वायर कर दे, क्या करते स्क्वायर। अब फिर देखिए माइनस है तो माइनस। अब लिखा है b स्क्वायर बोले तो किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर साथियों, 1 का स्क्वायर। अब देखिए साथियों मैं देखिए बगल में सोल्व करा, देखिए इस साइड थोड़ा सा बड़ा है साथियों। देखिए अब हम लोग इसको बगल में सोल्व कर दे। देखिए इसको लिख दीजिए, क्या है, देखिए 1.6 फिर क्या है आपका √3, फिर क्या है प्लस के 1 तो प्लस के 1। अब कर लीजिए ब्रैकेट में। अब देखिए साथियों √3 का स्क्वायर साथियों, √3 का स्क्वायर। देखिए साथियों ध्यान सुनना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों आपका क्या आएगा, 3। क्या आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए साथियों √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 9 आता है, और √9 का वर्गमूल क्या होता है साथियों, 3 होता है। अब फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए साथियों 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है साथियों आपका 1 ही होता है। क्या होता है साथियों आपका 1 ही होता है। यानी हमें किसका मान निकालना है, BC का मान निकाल ले। अब देखिए साथियों इधर देखिए, इस साइड कर लीजिए 1.6, फिर क्या करेंगे √3, फिर प्लस के 1, अब ब्रैकेट बंद। अब देखिए साथियों हमें करना क्या है, कुछ नहीं। देखिए हमें क्या करना है, 3 में से 1 को घटा देना है। क्या करना है साथियों हमें, देखिए 3 में से 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 2। क्या बचेगा साथियों आपका 2 बचेगा। अब देखिए साथियों, देखिए 2 का भाग, ध्यान सुनना, 2 का भाग 1.6 में देंगे। देखिए 2 से 1.6 आपका कट जाएगा तो क्या आ जाएगा साथियों आपका 0.8 आएगा। क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.8। यानी ये कटेगा तो क्या आ जाएगा साथियों, ध्यान देखना। मैं देखिए इधर कटा, देखिए ये कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.8। क्या आएगा 0.8। फिर इसको उतार लीजिए, क्या दिया आपका √3 और फिर प्लस में क्या दिया 1, तो 1 कर लीजिए। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। यह किसका मान आ गया साथियों आपका, BC का मान। किसका मान आ गया साथियों आपका, BC का। यही पूछ रहा है, देखिए ये आ गया आपका आंसर है। क्या आपका साथियों, देखिए आंसर ये यही आपसे पूछ रहा था। देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ गया, देखिए 0.8। और देखिए छोटे ब्रैकेट में क्या है, √3 और प्लस में 1, इतना मीटर। क्या है, इतना मीटर। ये साथियों आपका आंसर है। क्या आपका साथियों आपका ये है आंसर। क्या साथियों आपका आंसर है। ये देख लीजिए साथी, देखिए पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ गया साथी, देखिए यही पूछ रहा था आपसे ना, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए साथियों पेडेस्टल की ऊंचाई कितना आ गया 0.8। देखिए छोटे ब्रैकेट में √3 और फिर देखिए प्लस 1 आ गया। ये आपका आंसर है। क्या साथियों आपका आंसर, ये हो गया साथियों आपका पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया साथियों। साथियों ये सवाल भी क्या है साथियों आपका इम्पोर्टेंट है। क्या आपका इम्पोर्टेंट है ये सवाल, VI है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2027 बोर्ड में आ सकता है साथियों। और कितने नंबर का साथियों क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 8वां एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 8वां एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और साथियों अब हम सवाल नंबर कौन सा बताएंगे, 9वां वाला, एकदम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे साथियों। तो चलिए देखिए मैंने 9वां वाला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से बताऊंगा साथियों कि गोली के रफ्तार की तरह सीधे आपके दिमाग में घुसेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए देखिए मैं 9वां वाला प्रश्न एकदम शानदार तरीके से पढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 9वां वाला प्रश्न कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ध्यान सुना, इसमें क्या है साथी आपका मीनार है और क्या साथी आपका भवन है। क्या है? मीनार और भवन। देखिए अब मीनार और भवन है तो साथियों कहाँ पे होगा? आपका जमीनी पे ही होगा। तो क्या करते हैं देखिए साथियों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए यहाँ क्या करते हैं हम लोग, जमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये आपका जमीन हो गया। अब देखिए, अब ध्यान सुना, इसमें कह रहा है कि एक मीनार। अब क्या बना लेते साथियों, देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं मीनार। क्या बनाते हैं? मीनार। ये क्या हो गया साथियों? आपका मीनार हो गया। और फिर देखिए एक क्या साथियों आपका भवन है। क्या आपका? देखिए एक तरफ हमने बना लिया मीनार और एक तरफ क्या बनाएंगे? भवन। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं भवन। क्या बनाते हैं साथियों? देखिए भवन। और हाँ मेरे प्यारे साथियों ध्यान सुनना, मीनार हमेशा बड़ा होता है और भवन हमेशा क्या होता है साथियों आपका? छोटा होता है। देखिए तो हमने देखिए मीनार को बड़ा बनाया और भवन को क्या किया? छोटा बनाया। अब देखिए इसका नाम नाम लीजिए। ये क्या आपका? मीनार है। क्या साथियों आपका? मीनार। क्या है? मीनार है। और ये क्या आपका? भवन है। क्या साथियों आपका? भवन। देखिए ये मीनार और ये भवन हो गया। अब इसमें ध्यान सुनना। अब देखिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, देखिए सवाल को पढ़ते चलेंगे और उसी के हिसाब से हम फिगर बनाते चलेंगे। देखिए साथियों, नवा चैप्टर में आपको देखिए सवाल समझ के अगर जो फिगर बना लिया तो समझिए साथियों आपका ये हल हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से। तो देखिए ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु कौन सा होता है साथियों? देखिए निचली वाली हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं पाद बिंदु। क्या कहते हैं साथियों आपका? पाद बिंदु। देखिए पाद बिंदु का मतलब ये होता है जहाँ मीनार खड़ा है और जितना स्थान घेरा है उसे हम बोलते हैं मीनार का पाद बिंदु। देखिए ये हो गया आपका क्या रहा है? पाद बिंदु। यही कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से। देखिए मीनार के पाद बिंदु से, देखिए कह रहा है ना मीनार के पाद बिंदु से, और कह रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन करो। देखिए ये हो गया। देखिए देखिए मीनार के पाद बिंदु से और देखिए भवन के शिखर, भवन का ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो शिखर कहलाता है। ये कह रहा है, देख लीजिए कह रहा है ना, देखिए मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोड। देख लीजिए मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का उन्नयन कोड कितना है साथियों आपका? हम बना लेते हैं उन्नयन कोड। देखिए ये हमने देखिए बना लिया। क्या उन्नयन कोण? उन्नयन कोण कितना होता है साथियों? 30 डिग्री। तो कितना हम लोग रख देते हैं यहाँ पे? 30 डिग्री। ये देखिए हो गया आपका 30 डिग्री। जैसे जैसे सवाल पढ़ते चलिए, जैसे जैसे कहेगा हम वैसे वैसे करते चलेंगे। देख लीजिए ये वाला हो गया। अब फिर कह रहा है और देखिए कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से। तो देखिए भवन का जो निचली वाला हिस्सा होता है वो पाद बिंदु होता है। तो कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देख लीजिए ये भवन के पाद बिंदु और देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है आपका 60 डिग्री। देखिए इसको मिला दीजिए ऐसे। ये देखिए हमने मिला दिया और इसका उन्नयन कोण कितना है? इसका उन्नयन कोण कितना है साथियों आपका? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और फिर देखिए लास्ट में कह रहा है यदि मीनार की देखिए यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। कितना मीटर ऊंची हो? ये मीनार कितना ऊंचा है? 50 मीटर। कितना मीटर का साथियों आपका? 50 मीटर का। देखिए ये मीनार की हाइट है। क्या साथियों आपका? मीनार की हाइट है। मीनार की हाइट कितना है आपका? 50 मीटर। और फिर इसमें क्या तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी कि हमें क्या करना है? भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसका नामकरण कर दीजिए। देखिए साथियों इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, इसका नाम रखिए सी, इसका नाम रखिए डी। ये देखिए हमने क्या कर दिया साथियों? आपका नामकरण कर दिया। अब देखिए ध्यान सुना साथियों, हमें क्या करना है? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कोई एक मान पता होना चाहिए। देख लीजिए सर, देखिए मीनार का ऊंचाई दिया है। मीनार की ऊंचाई से हम क्या करेंगे साथियों? हम देखिए यानी देखिए जमीन की लंबाई निकाल लेंगे। देखिए यानी कि बीसी का मान निकाल लेंगे। फिर देखिए इसमें और इसमें रख करके हम भवन की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो देखिए साथियों हम सबसे पहले क्या करते हैं? देखिए अब फिगर में जो जो चीजें दिया है वही हम क्या करेंगे? लिख लेंगे यहाँ पे। अब हल में करेंगे माना की। क्या करेंगे साथियों? मानेंगे माना की। क्या करेंगे? माना की। अब देखिए कुछ नहीं, जो फिगर में दिया है वही मान लेंगे। देखिए माना की ए बी क्या है आपका साथियों? ए बी बराबर क्या दिया है आपका? 50 मीटर। क्या? 50 मीटर। अब देखिए ए बी बराबर 50 मीटर क्या है साथियों? मीनार की ऊंचाई है। क्या है आपकी?
मीनार की ऊंचाई है। क्या है? मीनार की ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। क्या साथियों आपका मीनार की ऊंचाई है। ये कर दीजिए। देखिए ए, देखिए माना कि ए बी बराबर 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। और देखिए और इसमें क्या दिया, देखिए ध्यान से। अब देखिए इसमें देखिए सी डी क्या है साथियों, सी डी क्या है, सी डी आपके भवन की ऊंचाई है। क्या है? भवन का ऊंचाई। देखिए सी डी भवन की ऊंचाई है। क्या आपका? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई जो कि देखिए ध्यान से, जो कि हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई को ज्ञात करना है। देखिए सी डी बराबर भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई है जो जो क्या करना है साथियों, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है साथियों? हमें ज्ञात करना है। और देखिए इसमें क्या दिया है, देखिए ध्यान सुनिए। अब इसमें क्या दिया, बीसी। बीसी क्या है साथियों? आपका बीसी भूमि है। क्या आपका? बीसी। बीसी क्या है साथियों? आपका भूमि है। भूमि का मतलब है जमीन। क्या है साथियों? आपका भूमि है। बीसी क्या है? आपका भूमि है। क्या साथियों? आपका भूमि है। और देखिए इसमें और क्या दिया है, देखिए इसमें और क्या दिया है साथियों? आपका कोण दिया है। देखिए कोण क्या दिया, देखिए कोण हमेशा बीच में होता है। देखिए देखिए हम क्या, हम कैसे देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए कोण, देखिए कोण ए सी बी, कोण को हमेशा बीच में लिखेंगे। और क्या दिया, देखिए कोण ए सी बी, देख लीजिए कोण को हमेशा बीच में लिखते हैं क्योंकि देखिए कोण सी दिया है। तो देखिए कोण ए सी बी बराबर कितना है, कोण ए सी बी बराबर 60 तो 60 डिग्री कर दिया। अब फिर देखिए फिर क्या दिया है, ध्यान से देखिए। अब इस देखिए कोण बी दिया है, कोण को हमेशा बीच में हम रखेंगे। तो देखिए कैसे, सी बी डी, कोण क्या दिया, कोण सी बी डी बराबर कितना दिया आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कर दी। देखिए जो जो सारा चीज दिया था हमने क्या किया साथियों, आपका लिख दीजिए। अब हमने लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, देखिए बीसी का मान निकाल लेंगे। बीसी का मान जब निकल जाएगा तो हम भवन की ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, समकोण त्रिभुज है आपका। पहले हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। किसमें, यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में। किसमें चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आप देखिए साथियों, ये आपका क्या होता है, आपका ये होता है साथियों आपका लंब। क्या होता है आपका लंब होता है, और ये क्या होता है आधार। तो देखिए साथियों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका मान होता है, 10 का होता है। किसका मान होता है, 10 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे 10, 10 है तो 10 कर लीजिए। अब देखिए ए बी सी में चले तो देख लीजिए, बड़े वाले में चले ना, ए बी सी में चले तो इसका कोण कितना दिया, 60 डिग्री। तो थीटा का स्थान क्या रखेंगे हम लोग, 60 डिग्री। यहाँ पर रख देते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बराबर लंब, लंब क्या है साथियों, देखिए लंब क्या है, ए बी। तो ए बी रख दीजिए। ए बी बटा के आधार क्या है, आधार क्या है बी सी। तो यहाँ रख दीजिए बी सी। क्या रखिए साथियों, बीसी रख दीजिए। बीसी को सॉल्व कर दीजिए। 10 60 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। फिर बराबर आप देखिए ए बी का मान क्या दिया, देख लीजिए ए बी का मान कितना दिया 50। तो ए बी के स्थान पे हम रख देंगे 50। क्या रखेंगे 50। अब बी सी है तो बी सी कर लीजिए। अब इसी देखिए इसके बटे में मानिए 1। क्या करिए साथियों, मानिए 1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। बी सी का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट 3 बीसी आएगा। अब बराबर एक का गुणा 50 में करेंगे तो क्या आएगा 50। अब बीसी का मान निकालना है तो क्या करिए बीसी, यहाँ देखिए ध्यान से, बीसी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा, बीसी बराबर 50 को बाहर कर लीजिए। देखिए अंडर रूट 3 गुणा में नीचे रह जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका बटे में। तो क्या आ जाएगा, यानी बीसी का मान, किसका मान आ गया, ये बीसी का मान। किसका मान आ गया, बीसी का। तो बीसी का मान क्या आ गया साथियों आपका, क्या बीसी का मान आ गया आपका 50 बटे में क्या आ गया अंडर रूट 3। ये किसका मान आ गया, बीसी का मान। अब देखिए बीसी का मान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सीडी का मान, यानी भवन की ऊंचाई। आपसे पूछ रहा है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए साथियों हम क्या करेंगे। अब देखिए हमने देखिए त्रिभुज ए बी सी में चला था। आप किस त्रिभुज में चलेंगे साथियों, देखिए बी सी डी में चलते हैं। हम किस में चलते हैं, त्रिभुज। अब यहाँ लिखेंगे देखिए त्रिभुज, किस में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है साथियों आपका, समकोण। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज
बी सी डी में, किस में चलते हैं साथियों? देखिए समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे तो देख लीजिए लंब बटे आधार, ये होता है लंब, ये होता है आधार। लंब बटे आधार किसका मान होता है साथियों? आपका 10 का होता है। किसका मान? 10 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार। क्या होगा साथियों? लंब बटे आधार। अब 10 है तो 10 कर लीजिए। इसमें देखिए साथियों थीटा कितना दिया है, देखिए बी सी डी में देखेंगे तो थीटा कितना दिया? 30 अंश। तो यहाँ थीटा का स्थान क्या रखेंगे? 30 अंश। फिर बराबर लंब, इसमें देखिए लंब क्या दिया है, देखिए देखिए बी सी डी, देखिए बी सी डी में चलेंगे तो लंब क्या दिया आपका? सी डी है। क्या है आपका? सी डी। जो क्या करना है हमें? ज्ञात करना है। यही है भवन की ऊंचाई सी डी। अब आधार, आधार क्या दिया आपका? बी सी, तो यहाँ रख दीजिए बी सी। अब इसी को करना है। देखिए ध्यान सुना, अब आप सभी को सभी वो टेबल पता होना चाहिए, सभी का मान पता होना चाहिए। देखिए 10 अंश का मान क्या होता है? 10 अंश का मान 1 के अंडर रूट 3 होता है बराबर। अब देखिए सी डी, अब देखिए साथियों सी डी है तो सी डी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी सी डी का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो बटा करिए। अब देखिए बी सी है, अब देखिए बी सी का मान क्या दिया? देखिए ध्यान सुने, बी सी का मान हमने यहाँ पे देखिए निकाला है। देखिए ये बी सी का मान क्या निकाला? 50 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम रख देंगे 50 बटे के अंडर रूट 3। अब ये हमने कर दिया साथियों। अब देखिए हमें कुछ नहीं कहना है, क्या करना है? देखिए ध्यान सुनना साथियों, हमें क्या करना है? देखिए ये क्या है आपका? मेन बटा है। क्या है? मेन बटा। मेन बटा है। अब बटा को हमें क्या करना है? गुणा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको पहले उतार लीजिए। क्या करिए? ऐसे देखिए 1/3 है तो 1/3 कर लीजिए और फिर बराबर। अब देखिए अब ये क्या आपका सी, देखिए क्या सी डी है, तो आप लिख दीजिएगा सी डी। क्या करिए? सी डी लिख दीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे? देखिए मेन बटा, बटा को हमें क्या करना है? गुणा में कन्वर्ट करना है। देखिए आप देखिए ध्यान सुना, बटा को गुणा में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये जो अंडर रूट 3 है ये ऊपर चला जाएगा और 50 क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये 50 ऊपर चला, सॉरी क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी अंडर रूट 3 जो है ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आएगा। तो अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा और 50 क्या आ जाएगा आपका? नीचे। अब देखिए इसके बटे मानिए 1, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो देखिए अब साथियों हम लोग करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? 1/3, तो 1/3 कर लो। अब फिर देखिए सी डी का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? अंडर रूट 3 सी डी आ जाएगा। और फिर बटा, देखिए हमें सी डी का मान निकालना है। किसका मान? सी डी का मान। तो अब देखिए 1 का गुणा 50 में करेंगे तो क्या आएगा आपका? 50। क्या आएगा साथियों? आपका 50 आ जाएगा। अब इसे हमें सोल्व करना है। देखिए इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए। तो देखिए हमें 3 का गुणा करना है। देखिए 3 का गुणा अंडर रूट 3 सी डी में करना है। तो देख लीजिए अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका साथियों? 3 आ जाएगा। और सी डी है तो कर लीजिए सी डी। क्या है? सी डी है तो सी डी हमने कर लिया। अब बराबर, अब बराबर देखिए 50 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों आपका? 50। क्या आएगा? 50। अब देखिए साथियों मैं इसको इस साइड कर रहा हूँ। देखिए अब इसको उतार लीजिए पहले ऐसे। देखिए क्या है? 3 सी डी बराबर क्या है? 50। तो उतार लीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है। देख लीजिए ये सी डी क्या है? सी डी क्या है? भवन की ऊंचाई है, यानी हमें भवन की हाइट निकालनी है। तो देखिए अब क्या करेंगे? देखिए सी डी बराबर 50, 50 को बाहर कर लिया। देखिए 3 गुणा में तो नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा? बटे में। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है? 3 का भाग 50 में देना है। किस में देना है साथियों? आपका 3 का भाग 50 में। तो चलिए देखिए मैं बगल में देकर दिखा रहा हूँ। देखिए 3 का भाग किस में देते हैं? 50 में। चलिए दीजिए कितनी बार जाएगा ये देखिए ध्यान से देखिएगा। 3 इक्कन्नम कितनी बार जाएगा? 3 इक्कन्नम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना आएगा साथियों? आपका 2 आएगा। फिर यहाँ 0 उतरेगा, फिर तिरछाक 18 हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना आएगा? 2। अब ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए साथियों आपका क्या आ गया? देखिए ये आपका पूरा कटा नहीं। क्या हुआ साथियों? देखिए यहाँ पे 2 शेष आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? सी डी बराबर क्या करिए? देखिए कि क्या करेंगे? 16 सही, ध्यान से देखिएगा 16 सही 2/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखिए कैसे? देखिए 50/3 को देखिए 16 3 48, और 48 में हम 2 जोड़ेंगे तो 50/3 आ जाएगा। यानी कि 50/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3। ये देखिए आपका सी डी का मान आ गया। किसका मान आ गया? आपका सी डी का मान आ गया। ये देखिए यानी कि भवन की ऊंचाई आ गया इतना मीटर। क्या आपको? इतना मीटर। ये आपका आंसर है। क्या साथियों? आपका आंसर आप लिख सकते हो ऐसे। अतः अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई
भवन की ऊंचाई क्या आ गया साथियों आपका? भवन की ऊंचाई आएगा 16 सही 2/3 मीटर। ये है साथियों आपका आंसर। क्या है साथियों आपका आंसर? ये देख लीजिए, भवन की ऊंचाई क्या आएगा? 16 सही 2/3 ये इतना मीटर। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 9 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। साथियों यदि